हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड। आज और एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास रहने वाला है, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक टू एडवांस चैप्टर। ठीक है ना, जो आपका बेसिक फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल, इसमें क्या है? इट कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर कॉमनली यूज्ड एंगल्स in trigonometry problem solving. This trigonometric ratio table aids in determining the value of, किसका वैल्यू डिटरमाइन करता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर स्टैंडर्ड एंगल इंक्लूडिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया गया, इसमें 0 से 360 डिग्री तक एंगुलर वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे एक एंगुलर वैल्यू है, एक रेडियन वैल्यू है। ठीक है ना, जो 30 डिग्री उसका इक्विवेलेंट इज π/6, जो 45 डिग्री उसका इक्विवेलेंट इज π/4, और जो 60 डिग्री है उसका इक्विवेलेंट होगा आपका π/3, और जो 90 होगा यानी कि π/2। एक्चुअली पाई का वैल्यू होता क्या है? पाई का इक्वल्स टू 180। ठीक है ना, पाई का वैल्यू, इसको रेडियन बोला जाता है। पाई का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। वैसे अब देखिए ये 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई, 270 इक्वल्स टू 3π/2 एंड 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π। ठीक है, अब देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। आगे का जरूरी नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर सकते हैं। बस 90 तक याद करें, स्टैंडर्ड एंगुलर वैल्यू अगर याद करें तो आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो पाई साइन 0 इक्वल्स टू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 40 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ तक अगर याद करें तो आप लोगों का काम चल जाएगा। नेक्स्ट कॉस 1 का क्या है? साइन को इन्वर्स कर दीजिए। साइन 90 का जो वैल्यू है कॉस 0 का वही वैल्यू है, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। सिमिलरली tan 0 इक्वल्स टू 0। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। tan 45 इक्वल्स टू 1 एंड tan 60 इक्वल्स टू √3 एंड tan 90 इनफाइनाइट। ठीक है ना, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है। अब देखिए cot 0 क्या होगा? tan का वर्सा होगा, रिवर्स वर्सन होगा, तो क्या हो जाएगा? cot 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। cot 30 इक्वल्स टू √3। cot 45 इक्वल्स टू 1। cot 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 एंड cot 90 इक्वल्स टू cot 90 इक्वल्स टू 0। अब कोसेक इक्वल्स टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 इक्वल्स टू कोसेक 30 इक्वल्स टू 2। कोसेक 45 इक्वल्स टू √2 एंड कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू √2। कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 एंड कोसेक 90 इक्वल्स टू 1। लास्ट वन है सेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। सेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3। सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 एंड सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 एंड सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। अब एक बात गौर कीजिएगा, जो साइन का वैल्यू है एंड कोसेक का वैल्यू है, देखिए साइन को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, अब सर आप बता सकते हैं कि सर ये इनफाइनाइट कैसे हो गया? अब देखिए 0 को अगर रेसिप्रोकल करे तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो 0 2 जा भी 0 हो सकता है, 0 1 जा भी 0 हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आपको शो करेगा। इसलिए 1/0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड ही होता है। अब देखिए कॉस के लिए क्या है? कॉस के लिए सेक है। कॉस का देखिए रेसिप्रोकल वर्सन होगा सेक। कॉस का 30 डिग्री क्या है? √3/2 और उसका सेक का 30 डिग्री होगा 2/√3। ठीक है ना, यानी कि आप लोग अगर 3 फंक्शन का एंगुलर वैल्यू याद रखें तो आपका रिमेनिंग 3 फंक्शन का एंगुलर वैल्यू अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है ना, बस इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए tan और cot का, tan का जो एंगुलर वैल्यू है उसी का एंगुलर वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो cot का उसी डिग्री का एंगुलर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है को फंक्शन आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन डिग्रीज। ठीक है ना, ये क्या होता है? द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू को फंक्शन आइडेंटिटीज एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन, क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है? बिटवीन डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इन लोगों के बीच में एक कनेक्शन या आइडेंटिटी एस्टेब्लिशमेंट करता है। कौन? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यानी कि को फंक्शन आइडेंटिटीज। ठीक है ना, इसका और एक टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि ये अगर 90 डिग्री एंगल है, ये अगर 90 डिग्री है, ये
आपका एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल का अगर ए है और ये बी है तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, दैट्स वाई ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम लोग ज्योमेट्री में एंगल जब पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होगा, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया, द सम ऑफ एनी टू एंगल इज, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री देन द ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, द को फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आर एक्सप्रेस इन द डिग्रीज, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन का 90 डिग्री ऑपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ये आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये पेयर को हम अलग कर दिए, दूसरा पेयर को अलग कर दिए, तीसरा पेयर को अलग कर दिए, 6 फंक्शन है तो दो दो करके पेयर बना लिए। देखिए tan 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ये क्यों ऐसा होता है मैं आगे जाके मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी क्वाड्रेंट देखिए आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, आएगा आगे। तो tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स और कॉट 90 माइनस एक्स इक्वल टू tan एक्स। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 90 है, 90 की जगह में आप लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए पाइथागोरियन थ्योरम, द पाइथागोरियन थ्योरम lays the foundation for Pythagoras identities in trigonometry which relate to the trigonometric function of an angle in a right angle. Pythagorean theorem states that in a right triangle the square of length of the hypotenuse is equal to the sum of square of the length of the other two sides. Pythagorean identity related to the sine and cosine function of an angle. क्या बताया, देखिए एक ABC is a right angle triangle. As usual, opposite sides of right angle is called hypotenuse and this one is perpendicular and base. अब पाइथागोरियंस क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, इक्वल्स टू अदर साइड क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरियन थ्योरम। और ये पाइथागोरियन थ्योरम एक्सटेंसिवली यूज क्या होता है, कहाँ पे होता है, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड एंड कोटेंजेंट इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ये जो 3 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो पाइथागोरियन थ्योरम के ऊपर बेस करके बना है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या है ये सब, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, देखिए ये है आपका पाइथागोरियंस ट्रिपलेट और थ्योरम का पार्ट है। अब देखिए सबको अगर AC देके डिवाइड करता हूँ करूँ तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचा रहेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, AB बाई AC स्क्वायर प्लस BC बाई AC स्क्वायर 1 इक्वल्स टू AB बाई AC बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है बताइए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस होगा, तो कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेट क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली हम लोग ये तो प्रूव कर चुके हैं, सिमिलरली हम ये दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे प्रूव करें, अब देखिए ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसको अगर AB स्क्वायर देखिए डिवाइड कर दे तो AB स्क्वायर तो मिल क्या रहा है हम लोग को, AC बाई AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस BC बाई AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो आइडेंटिटी ये भी प्रूव कर दिए हैं, सिमिलरली आप लोग तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग प्रूव करके मुझे बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए रिलेशनशिप अमंग T रेशियोज, इसको करने से पहले या समझने से पहले
आप लोगों को एक साम देता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये टेबल क्या है और क्यों इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए साम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए कॉमा टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। दोबारा पढ़िए साम को अच्छी तरह से समझिए, ठीक है ना। देखिए एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर ये होता है तो देखिए कॉस से निकल जाएगा ना यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकल जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर कॉस ए इक्वल्स टू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि देखिए हमको आंसर क्या मांगा था कि वैल्यू रेशियोज ऑफ कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। देखिए वैल्यूज ऑफ रेशियोज ऑफ कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है ना। तो इन टर्म्स जहां पे रहेगा वो आपका आंसर में होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए कहां पे रहना चाहिए, आंसर में रहना चाहिए, ठीक है ना। कॉस ए का वैल्यू निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी कि साइन ए को आंसर में होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताया, टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। देखते हैं। अब देखिए ये जो हमको मिला है ये कॉस ए बाई कॉस ए, ये तो नंबर 1 मिल गया। नाउ इसको दोबारा लिख लेते हैं, जो आंसर मिला है कॉस ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए को बोथ साइड को हम लोग अगर साइन ए देके मल्टीप्लाई करें, साइन ए, क्योंकि टेन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बाई कॉस, टेन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, इसलिए हम इसको साइन देके डिवाइड करते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं साइन ए बोथ साइड अगर सेम नंबर देके डिवाइड करेंगे तो क्या एज ए होल वैल्यू एक ही रहेगा। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए साइन ए बाई कॉस से क्या होता है, टेन ए होता है, देखिए टेन ए निकल गया, साइन ए बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये दूसरा वैल्यू निकला है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है ना। तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बोला था इन टर्म्स ऑफ साइन ए, टेन का वैल्यू निकालने के लिए बोला था इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है ना। अब लास्ट क्या निकालने के लिए बोला है, सेक ए, ठीक है ना। जो कॉस ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे थे उसी को दोबारा लिखते हैं, ठीक है ना। कॉस ए इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ओके। अब देखिए 1 बाई कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक ए होता है ना, इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये सब निकलने के लिए तो ईजी है, ये सब निकलने के लिए हमको इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर रेडीमेड मिल जाए तो कैसा होगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऑफ कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बा साइन ए अगर रेडीमेड मिल जाएगा तो कैसा होगा। ये जो रेडीमेड है आप लोगों का ये टेबल में दिया हुआ है, देखिए जो रेडीमेड वाला बात बोल रहे थे ये टेबल में दिया गया है। देखिए साइन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ही होगा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, देखिए ये आ गया। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा क्या होगा, ये आ गया, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ताकि आप इजीली सम कर पाएं। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, देखिए आ गया, ठीक है ना। रेडीमेड वैल्यू मिल जाएगा आपको बस ये करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके बस रट्टा दे देना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। बेसिक तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्चुअल बात था हम समझा दिया आपको, बस उसको अगर एग्जाम हॉल में आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप याद रखें, ठीक है ना, ये आपका बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ऐसे ही उसको याद कीजिएगा, वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, ये वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस, ये वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ टेन, वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉट, वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक, वैल्यू ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ कोसेक, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टेन इन टर्म्स ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ कॉट, देखिए वैल्यू ऑफ टेन इन टर्म्स ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ टेन इन टर्म्स ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ टेन इन टर्म्स ऑफ टेन, सेम ही आएगा। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में मास्टर होना चाहते हैं तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये कॉन्सेप्ट को
इनगल्फ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ लीजिए आज, ताकि ज़िंदगी में कभी भूले ना, ठीक है ना। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोग जानते हैं, अगर एक एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो 4 क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन, रेशियो बोलना ही अच्छा है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो कौन सा क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका क्वाड्रेंट 1 है, इसमें हर एक फंक्शन का या हर एक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जितने भी फंक्शन और रेशियोज है उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे और एक बात गौर करने वाला है कि ये क्वाड्रेंट जो फर्स्ट है, इसमें जो एंगुलर वैल्यू होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। लेस देन 90 डिग्री होगा एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। अगर ये आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 1 to 89 जितना भी एंगुलर वैल्यू है तो इसी क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है, और इसमें हर एक रेशियो का वैल्यू साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा रहता है, थीटा तो होता ही है, और क्या है पाई, यानी कि 180/2, 90 माइनस, यानी कि 90 से कम होगा माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, इसके अंदर ही आएगा। और 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि ये 360 प्लस, मतलब इसके अंदर ही, मतलब ये एरिया को, ये जो आपको वैल्यू दिया गया, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया को समझा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बार बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये याद कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत काम पे आएगा एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट आपका बनाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक रेशियो आपका पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan, इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेंट, ओके। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एंड कॉट क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, इसका छोड़ के बाकी सब नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोबारा इसको देख लीजिए, ठीक है ना, हो सके तो कॉपी में इसको एक बार ड्राइंग करके बना लीजिए, पॉज करके। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। कॉस माइनस थीटा, देखिए ये माइनस है लेकिन ये हो गया क्या, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कॉस कहाँ पे है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है आप लोगों को पता कैसे चलेगा, देखिए ये जो एरिया है प्लस थीटा का, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो ये जो एरिया है, ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा। अगर ये प्लस थीटा होगा तो इसका अपोजिट में माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा, और माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉस एंड सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो माइनस थीटा एज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस विल बी पॉजिटिव एंड सेक विल बी पॉजिटिव। लेट्स से साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव थीटा हो जाएगा, टेन माइनस थीटा तो माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। वो और नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो माइनस जो है ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, मेरा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्या है, ये आपका 90 है, अब माइनस थीटा मतलब कि बैकवर्ड होगा, यानी कि ये एरिया का वो व्यू करना चाह रहे हैं, ये एरिया की तरह वो बोलना चाह रहे हैं कि इसी एरिया में हम रहते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से एरिया में रहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, हर एक रेशियोज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव टेन थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक पॉजिटिव सेक थीटा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। अगर कौन सा क्वाड्रेंट पता चल गया तो उसी हिसाब से आप इसका साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए ये तो पता चल गया कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, लेकिन साइन कॉस क्यों बनेगा? साइन इसीलिए कॉस बनेगा क्योंकि साइन का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका ऑपोजिट क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है ना। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का होता है कोसेक, कोसेक का होता है सेक, ठीक है ना। ये मेंटेन रख के हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा देख के पता चल कहाँ चल रहा है? ये अगर 90 है, ये अगर 180 है, 90 प्लस थीटा यानी कि इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब जाहिर सी बात है क्या होगा? साइन एंड कोसेक का साइन पॉजिटिव छोड़ के और हर एक नेगेटिव हो जाएगा। साइन एंड कोसेक छोड़ के हर एक रेशियोज नेगेटिव हो जाएगा। देखिए और साइन का तो कॉस ही होता है। देखिए साइन, देखिए साइन पॉजिटिव है, साइन का कॉस बन गया पॉजिटिव में, ठीक है ना। कॉस देखिए कॉस नहीं है तो कॉस का नेगेटिव बन गया, टेन का नेगेटिव बन गया, कॉट का नेगेटिव बन गया, सेक देखिए सेक का भी नेगेटिव बन गया। अब देखिए कोसेक का क्या है? कोसेक का पॉजिटिव बन गया क्योंकि यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होना है, उसका रेशियो पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक का रेशियो पॉजिटिव होना है। नेक्स्ट चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखिए 180 माइनस थीटा, ये आपका 180 है। अब माइनस थीटा मतलब इधर आएगा, ठीक है ना। माइनस थीटा मतलब कहाँ आएगा? इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव है? फिर से वही है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। उसी हिसाब से होगा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अब साइन का कॉस क्यों नहीं हुआ या कॉस का साइन क्यों नहीं हुआ? देखिए 180 डिग्री एक फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल अगर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आपका रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रेशियो रह जाएगा, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वाला जो एंगल है वो एंगल बैठ जाएगा यहाँ पे। तो साइन का साइन होगा, अगर याद रखिए 180 या 360 दोनों अगर होगा तो इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा या रेशियो चेंज नहीं होगा, बस सिंबल चेंज होगा, नथिंग एल्स। अगर कोई एंगुलर वैल्यू स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा उसका फंक्शन या रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? उसका सिंबल चेंज होगा, नथिंग एल्स। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए 180 डिग्री है इसलिए स्ट्रेट लाइन बना है। देखिए 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस देखिए स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका कोई रेशियो या फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव, टेन का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव, सेक का नेगेटिव, लेकिन कोसेक का पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। अब ये पॉजिटिव पहले माइनस थीटा था, अब ये प्लस थीटा। चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, वैल्यू तो 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन, तो इसका फंक्शनल या रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, साइन का साइन रहेगा। बस देखना है ये प्लस, जो प्लस 180 प्लस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। देखिए टेन एंड कॉट छोड़ के बाकी सब नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। सेम देखिए 270 मतलब क्या है? ये वाला लाइन 270, ठीक है ना। 270 इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब देखिए 270 क्या हो रहा है? माइनस थीटा बोल रहा है। 270 माइनस मतलब इधर होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट छोड़ के सब नेगेटिव होगा। देखिए टेन एंड कॉट छोड़ के सब नेगेटिव, टेन और कॉट छोड़ के, बाकी तो आप जानते हैं साइन का कॉस और टेन का कॉट और क्या होगा? सेक का कोसेक, ठीक है ना। ये बरकरार रखते हुए बस बाकी सबका नेगेटिव हो जाएगा, ओनली कॉट एंड टेन का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा मतलब इस तरफ आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन का कॉस बन जाएगा, यहाँ पे ओनली कॉस एंड सेक का पॉजिटिव होगा। देखिए कॉस का पॉजिटिव है साइन हो गया और सेक का पॉजिटिव कोसेक हो गया, ठीक है ना। बाकी सब नेगेटिव, कॉस का एंड सेक का
पॉजिटिव छोड़ के बाकी सब नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब ये 360 है, माइनस थीटा मतलब इधर आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वही है आपका क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, देखिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव बन गया और सब नेगेटिव। और क्या है, और 360 क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, फ्लैट लाइन बन रहा है, इसलिए कोई रेशियोज एंड फंक्शन का कुछ चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। देखिएगा जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है वहाँ पे चेंज नहीं होगा, बाकी सिंबल का तो चेंज होता ही रहता है एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 360 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखिए 360 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे 360 है प्लस थीटा इधर देखिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, यानी कि हर एक फंक्शन या रेशियो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और ये 360 है, कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन का या रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कुछ चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सबका सब रहेगा, और प्लस का प्लस, सब प्लस हो गया, सब बाई बाई बन गया, कोई अलग नहीं है, सब पॉजिटिव बन गया। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सिंबल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक का सिंबल पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट का सिंबल पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक का सिंबल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ। हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, आप लोग एलिवेटर जानते हैं, एलिवेटर क्यों यूज होता है, ऊपर उठने के लिए, एलिवेट करने के लिए। इसलिए अगर कोई आप ग्राउंड लेवल में है, इस जगह में है, आर में खड़े हुए हैं, कोई बिल्डिंग का या पिलर का या स्टैचू का आपसे कुछ दूरी में है, अगर टॉप पोजीशन को आप इधर ग्राउंड में रह के देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो ग्राउंड लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ आपका जो साइड लाइन है, आप यहां पे जो खड़े हैं, जो देख रहे हैं, जो लाइन बना है, देखने का जो लाइन बना है, विद द उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ग्राउंड लेवल में रहेंगे, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किसी टॉप की, किसी बिल्डिंग का, किसी पिलर का, किसी स्टैचू का टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपको साइड लाइन है, उसका बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड लेवल में, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये आपका साइड लाइन है, ये साइड लाइन, आप साइड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना है, ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखिए ये देखिए, अब ऊपर कहीं पे बैठे हैं, क्यू में बैठे हैं, अब ये जो क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे आपका कोई दोस्त आर में बैठे हैं, अगर जो कि वो बिल्डिंग का बेस से बहुत दूर है, या कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर दूर होगा, आप अगर वो दोस्त की तरफ देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका साइड लाइन, ठीक है ना। अब ये लाइन हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द बेस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो बेस हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका पैरेलल होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। ये जो बेस हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होता है। अब ये जो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऊपर से जो नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, जो साइड लाइन है, इसका बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसीलिए अगर ये पैरेलल लाइन बन रहा है, ये अगर पैरेलल लाइन बन रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता चल चुका होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि न्यूमेरिकली एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर मेजर विथ हॉरिजॉन्टल। यानी कि कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन निकाले या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को कंपेयर करते हुए निकाला जाता है, क्योंकि आप जब देख रहे हैं वो तो एक साइड लाइन बना है, लेकिन एंगल तो दो साइड के बीच में ही होता है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगा तो एंगल कैसे बनेगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो, चाहे वो अपर लेवल का हो, एट द टॉप मोस्ट ऑफ द, वो दोनों तो पैरेलल ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। इफ h इज द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का अगर हाइट h है, एंड एन ऑब्जर्वर x यूनिट अवे फ्रॉम द बेस, आप या मैं कोई भी ऑब्जर्वर होगा जो कि उसी बिल्डिंग के से x मीटर दूरी में खड़ा हुआ है, x यूनिट दूरी में खड़ा हुआ है। अब बिल्डिंग का हाइट का वैल्यू क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला है x इंटू टेन थीटा। x इंटू यानी कि आप जिस दूरी में खड़े हैं बिल्डिंग से, वो दूरी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बनेगा वो होगा आपका, ठीक है ना। अगर आपका डिस्टेंस मांगेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मांगेगा तो बिल्डिंग से आपका दूरी कितना मांगेगा तो आपका हाइट दिया रहेगा, अगर हाइट मांगेगा तो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, हाइट इंटू कॉट थीटा। जैसे कि सपोज कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, हाथ उठा के आप खड़े हैं। अब देखिए आपका दूरी यहाँ से x यूनिट, यहाँ पे एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है सपोज 60 डिग्री, ठीक है ना। आप बताइए ये x यूनिट तो दिया गया है, वो हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 10 इंटू 1060, 10 इंटू 1060। अगर आपको हाइट दिया गया, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये दूरी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या कीजिएगा कि x इक्वल्स टू हाइट इंटू कॉट 60। समझ में आया कि नहीं, यही है फॉर्मूला, इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, DC इज द हाइट। अब देखिए ये जो DC है ये हाइट है। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आता है। देखिए दो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, एक θ1 एंड θ2। अब ये जो A एंड B का दूरी, जो θ1 θ2 का जो एंगल बना है, वो जो पॉइंट है A एंड B, इसका दूरी दिया गया x है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि BC का हाइट, BC का वैल्यू क्या है। BC मतलब ये, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है हाइट इंटू कॉट थीटा। कौन सा कॉट, ये वाला थीटा, θ1 हाइट इंटू कॉट θ1, ठीक है ना। ये अगर दूरी आपको चाहिए तो, BC का वैल्यू चाहिए तो, अगर ये हाइट चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या है, x बाई कॉट थीटा माइनस कॉट θ2, सॉरी θ1, कॉट θ2 माइनस कॉट θ1, ये आपका हाइट का फॉर्मूला। चलिए आज यही तक, जितना भी कॉन्सेप्ट देना था, बेसिक कॉन्सेप्ट देना था, आप लोगों को दे दिया। क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल का लिखा हुआ जो किताब है CBSE बोर्ड का, उसका जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम है शुरू से लेकर अंत तक, मैं इसके बाद में सीरीज लाऊंगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट का वीडियो देखते रहिएगा। आशा करता हूँ आप लोग एग्जाम में एक्सेल करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू ये क्लास देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।